ये उठा और इसको भी डाल दो वायलेशन में। कहाँ गया मुश्ताक इसको डाल दो। देखो इसका नाम। अरे भाई साहब आपका ऑलो है, मेरा नहीं है, मैंने नहीं रखा इधर। ये छोटे नहीं, इसका छिलका नहीं उठाते हो आप। ये नहीं उठाते हो। नहीं भाई साहब आप एक काम करो, आप क्या लगाओ दस पानी मैं ग्लव्स लगे बहुत करा इंस्पेक्शन कनान ग्लव्स लगे थी। अब ये आप क्या खिला रहे हो लोगों को? क्या है इसमें? देखो चलो जी उठाओ, देखो क्या है उठाओ इसको ना। वन क्या मतलब तो ये बार बार क्यों बनाना इस? अगर अभी पहुंचा तो अंदर क्यों नहीं रखा? आप मुझे बताइए ये कब धोया है? ये कहाँ धोया है? साफ किया है? भाई साहब कहाँ गए? चाकू दे दो भाई साहब चाकू दे दो। एक मिनट, इसको जो ऊपर वाला स्किन है पहले उठाना है, इसको साफ करना है। जो कितना इसमें लग रहा है? जो देखिए कितना हो गया आप देखिए। अब ये आप क्या खिला रहे हो लोगों को? क्या है इसमें? देखो चलो जी उठाओ, उठाओ इसको। नहीं भाई साहब आप एक काम करो, उठाओ उसको। आप भी चलाते हो? फेंको डस्टबिन में। कितने 30 ना मुझस। देखो भाई, देखो बेटा, ये देखो बेटा, ये पहले साफ करना होता है। फेंको इसको, चलो डस्टबिन में फेंको। कश्मीर ऑब्जर्वर के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। आज हम दरगाह हजरतबल इलाके में, और मेरे साथ इस वक्त फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स मेरे साथ है। मेरे साथ जलाल अहमद मीर साहब है जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है विजिलेंस फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के, और मेरे साथ यामीन साहब है, ये असिस्टेंट कमिश्नर है फूड सेफ्टी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के। और आज यहाँ पे इन्होंने जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स थे, यहाँ पे मशगूरू थे और बाकी लोग थे, इनके हवाले से उन्होंने यहाँ पे बहुत सारा जुर्माना भी आयद किया, इनको ताकीद भी किया, इनकी अवेयरनेस भी की। उसके साथ साथ जो होटलियर्स यहाँ पे है, जो यहाँ पे रेस्टोरेंट ओनर्स है, पानी बाहर रखा था, किसी ने जूस बाहर रखा था धूप में, या बाकी वायलेशन हो रही थी फूड सेफ्टी एक्ट की, इसके हवाले से आज ज़बरदस्त कार्रवाई यहाँ पे हुई। ये जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, हमने देखा है कि जनरली ये जो कवानीन है, फूड सेफ्टी एक्ट है, उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। ये तो एक तो यहाँ जो गर्दा होता है या जो स्मोक वगैरह होता है, एक्सपोज रखते हैं फूड आर्टिकल्स को, जिसकी वजह से वो अनसेफ हो सकता है। तो हमने इनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई है। तकरीबन 10 दिन से हम बिल्कुल मार्केट में हैं, और ये जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, इनके खिलाफ जैसे मैंने कहा हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है। हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो फूड सेफ्टी एक्ट है, पर्टिकुलरली जो उसका शेड्यूल 4 है, उसकी जो वायलेशन हो रही है उसको हम कैसे बंद करेंगे और इनको हम कैसे कानून के दायरे में लाएंगे। एक तो इन लोगों को हम जो कानून के दायरे में आएगा उसको हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी देते हैं, और उसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। अभी आपने देखा कि एक बुचर जो था, या और भी कुछ जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स थे, अच्छे हालात में वो काम करते थे, तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, हम उनको हाईजी रेटिंग में लाते हैं, उनको हम अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी देते हैं। मगर जहाँ हम वायलेशन पाते हैं, जहाँ हम ये देखते हैं कि इन्होंने गर्दे में या जो स्मोक में अपने फूड आर्टिकल्स रखे हैं, पानी होता है या मुख्तलिफ किस्म के जो जूसेस वगैरह या कार्बोनेटेड वाटर होता है, जो धूप में रखते हैं, तो उसकी वजह से, धूप की वजह से, गर्मी की वजह से उसमें जो फिर माइक्रो प्लास्टिक्स अंदर चले जाते हैं, नैनो प्लास्टिक्स वगैरह जो उसमें चले जाते हैं, और वो जो पानी होता है या वो जो जूस वगैरह होता है वो अनसेफ हो सकता है। पिछले दिनों से जब से हम निकले हैं, एक तो हमने लाखों का जुर्माना इन पर आयद किया। ऑन स्पॉट ही हमने जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं या जो फूड सेफ्टी कंसर्न ऑफिसर्स हैं, जो हम इंटेलिजेंस और लीगल सेल से ऑफिसर्स हैं, जॉइंटली हम निकले और हम इंश्योर करते हैं, जैसे मैंने कहा कि इंश्योर करते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ फूड सेफ्टी एक्ट है उसको मिनन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जाए, और जहाँ हमें वायलेशन लगती है इन लोगों के खिलाफ हम कानून के दायरे में कार्रवाइयाँ करते हैं। और ये जो हमारी कार्रवाई है ये इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी। आपने अभी एक जगह देखा होगा कि नदरों का वहाँ इस्तेमाल हो रहा था, और ये लोग क्या करते हैं कि नदरों को पूरे तरीके से साफ़ नहीं करते हैं। इससे पहले भी हमें इस किस्म की शिकायत आई थी। इन लोगों के खिलाफ भी हम कानून के दायरे में जो सफाई सुथराई, जैसे मैंने कहा सफाई सुथराई नहीं रखेगा, या जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कभी ये भी हमने देखा कि जो इंग्रेडिएंट्स को इनको इस्तेमाल नहीं करने हैं, गलत इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हो रहा है, या जो बर्तन इनके होते हैं वो फूड ग्रेड बर्तन नहीं होते हैं, या रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, लाइसेंस नहीं होती है। जो भी कानून की वायलेशन करेगा उसके खिलाफ हम कानून के दायरे में सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब आबिद साहब हैं, या जो हमारे कमिश्नर हैं फूड सेफ्टी के सेठी साहिबा, उनकी
स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि किसी भी जो जहाँ भी आप वायलेशन देखोगे उनके खिलाफ कानून के दायरे में सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। बोतल्स होती है या जो है कार्बोनेटेड वाटर है या प्लेन ड्रिंकिंग वाटर है, एक्चुअली इस पे लिखा होता है कि इट शुड बी स्टोर्ड इन अ कूल ड्राई प्लेस, शेड में रखना चाहिए, नॉट एक्सपोज टू द सनलाइट। मैं रिक्वेस्ट तमाम दुकानदारों से ये अपील करता हूँ कि वो इन चीज़ों को पूरे ये जो है स्टोरेज कंडीशन में रखें, इसको एक्सपोज ना किया जाए। जैसे बना तापस था वो गुंजाइश था वो इधर हीट एक्सपोज करो, सन के सामने रखेंगे, इसको आप अंदर रख सकते हो, शेड में रख सकते हो, ताकि वो अच्छी तरीके से उसकी क्वालिटी जो है वो बराबर हो जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी लोगों से भी कि अगर आप वो ऐसा देखें वो इस चीज़ को परचेज ही ना करें। नाव जावेद अहमद शाख साहब, बस दरगाह विंडर्स चलावान रेड वोल बस फ्रूट कनान। खास कर बह अपील लुकन दरगाह यीव ये गई सफाई बे पन चालू बे यामिन सोबन कोर रेस्पेक्ट दित अम हेचन कम तरीक मजगरी कार कर क्या कर। अलबत्त बस मजगरी कम करान क्या, मगर रोजगार आव दरगाह मज टास, मगर शुक्र अल्लाह ताला कुन सोरे कोर यामिन सोबन ठीक ये बे वनकस सोरे असल पे पकान ये दरगाह मज। तो अम गए मुश्किल दूर क्या सफाई रूज गथी क्या गलती हर कंस गई गई जुर्मान वारिया 30-40-50 सास रुपये। यमिस सह गागर द्राव सह 3 रेतन जुर्मान, 3 रेत त्रोग यल बे लाख रुपये गो तमिस कम से कम जुर्मान। गथी थी सफाई, सफाई बोड़ ईमान, यूत सफाई थवान गो पानस फायदे खरीदार सुन कथी। अगर पानस सफाई थवान अलबत्त यह मजगरी कम जिस कम कि यह गसान गंद वह पान ख्याल थवन अगर मे यह गंद गो बह कर सफाई बे वापस। तुम वो ना ये थो शीशु फ्रेम असल पे थो ये कितनी बार पतम लटि गो तुम 20-30 सास रुपये जुर्मान। वो अस बार बार तुम करो चालान। देखो ये भी देखो कितना रंग इसमें डाला है, बार बार ना करो ये करो बोझ शीशु फ्रेम बनायो पे शीशु फ्रेम ये पे कह असल पे ना योर गर्द यपर स्मोक वगैरह सह पे खसान। यह गई हालत यमिच, यह गई हालत यमिच ये क्या दोस खसान। बस वन गोया कि गंदगी गर्द वर्द खसान यह पोस ये क्या गसान। हेको ना अनित कह तुथ कंटेनर बनावो ये तथ मज थो चीन अंदर कनित शीशे थो बुत डेकोरेट कर असल पे बेहमो आराम सान बे रोज गर्द तह बे असल पे अंदर तक जो स्ट्रीट वेंडर्स है स्पेशली जो रोड साइड वेंडिंग करते हैं, रेडी टू ईट फूड बेचते हैं, इनको एक सिस्टम इन प्लेस लगाना पड़ेगा। जो भी आइटम बेचते हैं चाहे वो फूड आइटम हो, कश्मीरी स्नैक्स हो या कोई भी आइटम हो, इनको एक एनक्लेज्ड चीज़ बनाना पड़ेगा ताकि वो डस्ट और डर्ट से प्रिवेंट रहे। और जो इनका ऑयल है वो ये फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो हमारा एक थर्ड पार्टी है जो इनको तेल वो जो बचता है इनको कलेक्ट करना है, इसको हम रिको बोलते हैं, तो वो उसको उसका हिसाब से पैसा देता है 1-1 केजी के हिसाब से। तो वो भी इनको हमने बोला है, इनकी हमने अवेयरनेस भी यहाँ पे की। हजरतबल में हमारा हर महीने एक बार टर्न होता है, हम यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। आपने आज देखा होगा कि देयर इज़ सम इम्प्रूवमेंट बट देयर इज़ लॉट टू गो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं 100% करेक्ट हो गया, स्लोली स्टडीली वी आर गोइंग टू इन अ गुड वे कि हम इन सबको एम्बिट ऑफ द लॉ में लाएं और ये जो कंप्लेंट्स ऑफ द लॉ है वो पूरी तरीके से करें। और जो ये स्ट्रीट वेंडर्स है इनके लिए स्पेशली हम ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। और भी हमारी ट्रेनिंग जो फास्टैग की है वो होने वाली है, उसमें भी हम इनको और ट्रेनिंग करवाएंगे। और लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन तो इनके पास थोड़ी सी है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे कन्वर्जन हम करते हैं। टेम्परेचर इस वक्त है समर का, वो ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा हो गया। ये हर किसी को चाहिए कि ये जो टेम्परेचर है इसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो सकती है, तो उसको एक प्रिवेंटिव मेजर में रखना है। ये उसका जो बनाने वाला है उसको ये ख्याल रखना है कि मेरी जो चीज़ है उसका भी नुकसान ना हो जाए। उतनी क्वांटिटी वो पकाए जितना वो सेल कर सकता है। अगर वो एक्सीडिंग क्वांटिटी बनाता है शाम तक हो सकता है कि वो ख़राब हो जाए, उसका बाद नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो मेरी ये इल्तिजा रहेगी इन दुकानदारों से या जो स्ट्रीट वेंडर्स है वो उतना ही चीज़ लाए, बुक करे और उतना ही भेजे और शॉर्ट क्वान्टिटी में जितना। और जो टेम्परेचर जो उसका रखना है, अपने पास चिलर्स है या फ्रीजर्स है वो फिक्स कर दे, प्रोटेक्शन रख दे फूड की और अच्छी तरीके से अपना काम कर दे। हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अंडर द एम्बिट ऑफ द लॉ करना पड़ेगा।